गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला को डिराइव किया था, जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि न्यून कोण थीटा के लिए सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, लेकिन हम आपको एक नए तरीके से इसको प्रूफ करने का तरीका हम बता रहे हैं। न्यून कोण थीटा के लिए देखिए, न्यून कोण वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी और एंगल ए पर हमने थीटा ले लिया। ठीक है, अब याद करो पिछले क्लास में मैंने क्या समझाया था कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे कर्ण कहते हैं, यानी कि ये एच हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बीसी हो जाएगा हमारा लंब, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी हमारा हो जाएगा आधार, बेस, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण A बराबर थीटा। ओके, माना कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है और कोण A कितना है? थीटा है। समझ गए? उसके बाद अब हम लोग यहां से ले लेते हैं लंब। लंब कौन हो जाएगा बताइए? BC हो जाएगा लंब, यानी कि BC, जिसको हम लोग कहेंगे P से। P से इंडिकेट कर देते हैं। लंब के बाद आधार बताइए, तो आधार हो जाएगा AB। आधार कौन हो जाएगा? देखिए यहां से आधार हो जाएगा AB, जिसको हम लोग B से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद कर्ण बताइए, तो कर्ण हो जाएगा AC, जिसको कि हम लोग H से इंडिकेट करेंगे, यानी कि AC, इसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। तो इतनी कहानी हम लोग समझ गए। उसके बाद अगर हम साइन थीटा, देखिए सबसे पहला तो फर्स्ट नंबर को प्रूफ करना है ना, तो साइन थीटा बराबर बताइए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्रूफ हम लोग देख रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? B बटा कर्ण कौन है? तो H हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा भी चाहिए हमें, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H। अब हम लोग LHS को ले लेते हैं, तो LHS क्या है बताइए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो P बटा H का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस
कॉस थीटा के जगह पर b बटा h का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। कंप्लीट। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम जानते हैं, यहीं पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर है ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर है ना। तो ये किससे होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं है ना, h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। क्यों हमने लिखा है ऐसा, क्योंकि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हटा के हमने उसके जगह पर क्या रख दिया, h स्क्वायर। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा RHS, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये हमारा पहला नंबर जो थ्योरम था वो प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड। तो इसमें देखिए सेकंड में हमको चाहिए tan थीटा और sec थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है यहाँ पर p, आधार क्या होता है b। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, तो sec थीटा भी आपको चाहिए। क्या चाहिए, sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है h और आधार क्या है b। अब इसके बाद आप क्या करो, LHS ले लो। LHS को हम यहां से लेते हैं, तो LHS बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 तो 1 ही रहेगा, tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे p बटा b और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो ये देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लीजिए, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 1, तो 1 और b स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब बताइए, तो आपको मालूम है कि चूंकि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर होता है ना। तो अब यहां से देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पर हम h स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा h स्क्वायर है ना बटा b स्क्वायर। तो ये h बटा b का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और h बटा b किसके बराबर, sec थीटा के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। तो ये हमारा LHS बराबर क्या प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर में है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। यानी कि थर्ड नंबर को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, cot थीटा चाहिए और cosec थीटा चाहिए। तो cot थीटा बराबर क्या होगा ये बताओ, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि b बटा p, और cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब। अब देखिए LHS ले लेते हैं, तो यहां से LHS क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वैल्यू रखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखोगे b बटा p का होल स्क्वायर रखोगे। तो यानी कि यहां से 1 बटा 1 लिख दो, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा p स्क्वायर। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो बताइए कि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो h स्क्वायर बटा p स्क्वायर, यानी कि h बटा p का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब h बटा p का जब होल स्क्वायर हुआ तो h बटा p किसके बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर। तो ये cosec थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या आ जाएगा RHS। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर से प्रूफ करके देखना। अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आप 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। तो ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसी क्वेश्चन को रिप्ले करके आप 3 बार, 4 बार, 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग है ना मैनुअल क्लास करते हैं तो वहां पर क्या है कि अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो ठीक है, आपको दोबारा भी बताया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स वहां पर 2 बार नहीं पूछ पाते हैं, 3 बार नहीं पूछ पाते, उन्हें लगता है कि हम पूछेंगे तो बाद बाकी बच्चे क्या कहेंगे, है ना। तो जो भी कमजोर स्टूडेंट्स है उनके लिए तो ऑनलाइन क्लास बहुत ही बढ़िया है कि आप घर पर बैठे बैठे आप 100 बार देख लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। तो आप इसका एडवांटेज लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, यदि साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर दिया गया है √3/2 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, हो सकता है कि अभी यहां पर क्वेश्चन देखिए, इसको आप समझिए, अभी क्वेश्चन में दे रखा है ना साइन थीटा बराबर √3/2, कोई जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में रहेगा। अगर हो सकता है कि अगर 2 साइन थीटा बराबर √3 दे देता तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएगा कि सर ये कैसे हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड रखिए और न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे तरफ रखिए। तो देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/2। तो अगर इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे, आपको डायरेक्ट ऐसा भी दे सकता है या ऐसा भी दे सकता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर सपोज दैट कि अगर दे दिया 2 cos थीटा बराबर √10, अब बताओ क्या करोगे। तो यहां से cos थीटा कैसे आ जाएगा, तो √10/2 आ जाएगा, आसानी से ला सकते हो। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है, बट इतना होता नहीं है ना, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। देखिए अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास 2 तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों में से जो अच्छा लगे वैसे आप बनाइए, ठीक है। दिया गया है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, साइन थीटा बराबर √3/2। अब बताओ साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि ये होता है लंब और ये क्या होता है कर्ण होता है ना। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो आप यहां से देख रहे हो ना कि लंब और कर्ण ये 2 चीज आपको दिया गया है, आधार आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमें इसे एक समकोण त्रिभुज पर अगर दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, तो आप यहां से देखिए कि हम समकोण त्रिभुज एक बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये तो 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा।
यानी कि आप यहाँ से AC क्या देख रहे हो, कर्ण देख रहे हो, तो कर्ण कितना है 2, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर हम यहाँ से ये वाला एंगल को अगर हम थीटा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण कौन हो जाएगा बताइए, AC। ठीक है, तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, माना कि अब देखिए BC, तो BC बराबर कितना, माना कि BC बराबर √3 इंटू K ले सकते हैं, है ना। और यहां से BC आ गया कितना, √3 इंटू K, और AC कितना आ गया, AC बराबर आ जाएगा 2 इंटू K आ जाएगा, है ना। और यहाँ K जो है वह धनात्मक अचर पद है ना। यहाँ क्या है, K जो है वह धनात्मक अचर है। K क्या है, धनात्मक अचर है। तो अब बताइए इस समकोण त्रिभुज में अगर AC आपको दिया गया है कितना, AC कितना है 2K, ये जो है 2K है। उसके बाद BC कितना है, √3 इंटू K दिया हुआ है ना, √3K दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से क्या मालूम नहीं है बताइए, AB मालूम नहीं है। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय में AB² जोड़ BC² बराबर क्या होता है, AC² होता है। तो हमें क्या नहीं मालूम है, AB नहीं मालूम है, तो AB को आप इधर ही रहने दो और इसके बाद BC को उधर ट्रांसफर करो, तो AC² माइनस BC²। तो यहां से AB² बराबर AC के जगह पर कितना वैल्यू रखोगे, तो 2K का होल स्क्वायर माइनस √3K का स्क्वायर। तो 2K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो AB² बराबर 4K² माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू K², 4K² में से 3K² माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, K² आ जाएगा। यानी कि AB बराबर √K² बराबर कितना, K। यानी कि AB बराबर क्या हो गया, ये K हो गया। तो आपको AB मालूम था, BC। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो बताओ, यानी कि यहां से है ना लंब कितना है, तो यहां से लंब जो है वह √3K है। आधार कितना है बताओ, तो आधार हमने जस्ट कैलकुलेट किया, K आ गया। कर्ण कितना है, तो कर्ण आ गया 2K। अब हमको क्या चाहिए, साइन थीटा दिया हुआ है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, 5 और हमको चाहिए। कौन कौन चाहिए वो देखिए। तो अब हमें फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेट करते हैं cos थीटा। क्या करते हैं, cos थीटा। ये होता है आधार बटा कर। ये क्या होता है, आधार बटा कर। बताओ आधार कितना है, K, कर्ण कितना है 2K, तो यानी कि हो जाएगा K बटा 2K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा नंबर में अब हम लेते हैं tan थीटा। क्या लेते हैं, tan थीटा, या फिर हाँ ठीक है tan थीटा ले लेते हैं। ये क्या होता है, लंब बटा में होता है आधार। देख लो यहां से लंब आपने कितना लिखा है √3K, तो यहां से लिख देंगे √3K बटा में आधार कितना है K है, तो यहां से K, फिर K से K कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3, है ना। तीसरा नंबर, अब हम लेते हैं cot थीटा। तो बताओ cot थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटा लंब, है ना। ये होता है आधार बटा लंब। बताइए तो आधार बटा लंब होता है ना, तो आधार कितना है K, है ना, और ये कितना है √3K, K से K कैंसिल 1/√3। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो cos का ही इनवर्स, यानी कि ये कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटा आधार कितना हो जाएगा
वैल्यू रख के बनाइए। तो ये हो जाएगा 2k बटा k, यानी कि ये हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, तो नेक्स्ट में क्या बच रहा है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा हमारा, है ना, साइन थीटा कितना है, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है बताइए, 2 है ना, और यहां से भी देख सकते हैं 2k है, तो आप 2k लिख लो। लंब कितना है, तो √3k है, तो √3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटा √3। तो आप देख रहे हैं ना, यहां से एक, यहां से देखिए इसमें आपने क्या किया, साइन थीटा का वैल्यू हमको दिया गया था, तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। हमने सबसे पहले क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ABC नाम दे दीजिए, तो B को हमने 90 डिग्री रखा। अब इसके बाद थीटा का मान लिया तो हम C पर ले सकते हैं, नहीं तो A पर। सुविधा के लिए हमने कहां ले लिया, A पर। थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है, जो बच गया वो आधार हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू दिया होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि ये कितना था, √3, है ना, तो √3k ले लिया हमने, और ये 2 को भी हमने क्या ले लिया, k, यानी कि k एक अनुपाती राशि हमने ले लिया, तो ऊपर वाला √3k हो गया और नीचे 2k हो गया। k क्या है, धनात्मक अचर है ना। अब उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्योंकि BC मालूम था, AC मालूम था, AB नहीं मालूम था, तो हमने पहले क्या किया, AB निकाल लिया, और AB हमारा क्या है, तो AB हमारा आधार है ना। तो आधार, लंब, कर्ण तीनों पता रहेगा, तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, है ना, तो आप उसको सोल्व करो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, आपको मैंने ये कहा था कि इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका भी है ना, तो वो सेकंड तरीका से हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर √2 - 1 हो तो दर्शाएं कि sin a cos a बराबर √2/4। देखिए, अब ये क्वेश्चन को हम सोल्व करके आपको बता रहे हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। हम दूसरा तरीका से साइन और cos का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan a बराबर √2 - 1, और इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, कंप्लीट। tan a दिया गया है ना, तो tan a बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब आपको दिया गया है, आधार दिया गया है, तो यहां से कर्ण कैसे निकलेगा, तो चूंकि कर्ण बराबर होता क्या है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से बताइए कि कर्ण का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो लंब के जगह पर हम कितना वैल्यू रखेंगे, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसके बाद आधार का स्क्वायर, तो आधार के स्क्वायर के जगह पर क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर। तो देख लीजिए, a स्क्वायर - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आप बैठा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर,
माइनस रूट अंडर 2ab, है ना, 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह पर कितना रूट अंडर 2 और बी के जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अब आप देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2 प्लस 1, है ना, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो ये वैल्यू किसका निकल गया, कर्ण का निकल गया, यानी कि tan थीटा लंब बटा आधार से हमने कर्ण को मालूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए बताइए, सिद्ध करना है कि, है ना, दिया गया है इतना, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि क्या sin a cos a बराबर इतना होता है। ठीक है, तो अब यहां से LHS, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा इसको करने से पहले देखिए cos a और sin a का वैल्यू चाहिए, तो देखिए sin a बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो बताइए तो लंब कितना है इसमें रूट अंडर 2 माइनस 1 बटा कर्ण का वैल्यू रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2 होता है ना, तो ये हमारा किसका वैल्यू निकला sin a का। cos a का वैल्यू बताइए, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहां से आधार बटा कर्ण हमने ले लिया, तो आधार का वैल्यू कितना, तो ये आधार का वैल्यू हो जाएगा 1 और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2। अब LHS बराबर sin a cos a, यही है ना, LHS में यही है, sin a का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 1 बचा में रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2, कोई दिक्कत। उसके बाद अब यहां से देखिए ये आ जाएगा फिर इंटू cos a का वैल्यू 1 बटा, तो 1 बटा कितना, ये आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2, कोई दिक्कत, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 1 ही रहेगा बटा में। अब ये दोनों का हम क्या कर सकते हैं, तो चूंकि एक ही टर्म 2 बार है, तो 4 माइनस 2 रूट 2 और ये टोटल का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से रूट 2 माइनस 1 बटा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन लेने वाला टर्म है तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन लेने वाला टर्म अगर कुछ दिख रहा है तो कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, अगर यहां से रूट 2 को कॉमन ले लिया जाए, देखिए हम क्या करते हैं कि अगर आपको लगे कि यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये देखिए क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 बटा में, अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा इसमें 2 माइनस रूट 2। अब आपको ये समझना है कि ये देखिए यहां पर हमें लाना क्या है ऊपर में रूट 2, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होना चाहिए, तो इस वाले टर्म से इसको कैंसिल करने के लिए अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है। ठीक है, तो एक रास्ता हमारे पास यही है जो हम करना चाहेंगे। ऊपर में आप ये देखिए यहां से आप एक काम और कर सकते थे, और वो काम क्या है, रेशनलाइज कर देते हैं हम इसे, तो इसका साइन बदल के ऊपर नीचे आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 और बटा में ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2।
तो यानी कि अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो √2 - 1 है ना, और ये हो जाएगा 4 + 2√2 और बटा में a² - b² यानी कि 4² - 2 √2 का होल स्क्वायर है ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ कीजिए, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है, और ये आ जाएगा √2 से 2, तो 2 2 जाए कितना 4, उसके बाद ये आ जाएगा -4 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस कितना माइनस आ जाएगा, और ये 2√2 आ जाएगा, और बटा में ये 4 से कितना 16 माइनस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 कंप्लीट, +4 -4 है ना, 4√2 2√2, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 2√2 और बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, इससे ये काट दीजिए 4, यानी कि √2/4, यही हमारा क्या है RHS। ठीक, तो इसमें देखिए tan थीटा का वैल्यू, आप tan A का वैल्यू दिया हुआ था और दिखाना था कि sin A × cos A बराबर √2/4 होता है, तो बस हमने यहाँ पर क्या किया कि tan A लंब बटा आधार होगा है ना, तो हमने कर्ण निकाल लिया और sin A cos A का वैल्यू मालूम करके LHS से हमने RHS को प्रूफ कर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके।